ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं अपने लोगों को एक वचन दस रहा कि आप कितना जित सकते हैं अपनी जिंदगी तो, क्योंकि जितना बहुत जरूरी है। कला क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं, पर क्रिश्चियन बन के एक गवाही रखना अपनी जिंदगी दे विच बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल दसदी जो हन्ना दे बेटा नहीं होया, बच्चा नहीं होया, तो उन्होंने दूजे नंबर ते ओदा नाम आंदा सीगा ओदी परिवार च। पहला छोटी पत्नी दा नाम आंदा सी, क्यों? क्योंकि छोटी पत्नी जिहड़ी सीगी वो आशीषित सीगी। छोटी पत्नी जिहड़ी सीगी ओदे बच्चे हो गए तो ओदा नाम पहला लिता जांदा सीगा ते ओदा नाम बाद च आंदा सी। कादे लई बाद च आंदा सी ओदा नाम? क्योंकि वो बेफली सीगी। अज दे जीवन च फल नहीं है, जिहदे बिजनेस च फल नहीं है, जिहदी सेवा च फल नहीं है, ओदा नाम लोकी लैंदे नहीं अपने मुंह तो। इसलिए मैं तेनों क्या, परमेश्वर ने क्या तेरी जिंदगी दे विच फल होने चाहिए, तेरी जिंदगी दे विच रिजल्ट होना चाहिए। और रिजल्ट किद्दां आऊगा? बाइबल दसदी रिजल्ट फल इको ही तरह आ सकता है जो असीं लड़ांगे आत्मिक लड़ाई नूं, जो जोर लावांगे आत्मिक तरीके दे नाल, ते ओह फल साडी जिंदगी दे विच होएगा। आज मेरी प्रार्थना है कि जब तुसीं परमेश्वर दे वचन नूं सुनो, परमेश्वर अपना आत्मा तुहाडे उत्ते उंडेले और तुसीं लड़ सको आत्मिक लड़ाइयां नूं और जित सको यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अगर यहोशू नूं इह गल पता सीगी कि मैनूं परमेश्वर ने ओह देश दे दिता, ते फिर ओनू चिंता करन दी लोड़ नहीं सीगी। फिर राम ना सवेरे उठदा ते राम ना जांदा ते देश ते कब्जा करदा। पर बाइबल दे लिखिया यहोशू रातों रात उठया, रातों रात उठ के उन्हें कब्जा किया और परमेश्वर ओदे नाल रहे। मैं अपने लोगों को एक गल समझा रहा है कि अगर तुसीं जितना चाहते हो अपनी जिंदगी दे विच, क्योंकि जितना बहुत जरूरी है, एक गवाही रखना अपनी जिंदगी दे विच बहुत जरूरी है। बिना गवाही वाले किसी क्रिश्चियन नूं कोई पुछ के राजी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या तुसीं फल लेके आओ, तेरा फल बनिया रहे, तुसीं गवाही बनाओ, तेरी गवाही बनी रहे। ये परमेश्वर की योजना है बाइबल के अनुसार। और बाइबल दसदी है असीं किद्दां फल लेके आ सकते हैं। परमेश्वर ने क्या, तुसीं परमेश्वर के सारे हथियारां नूं बन लो ताकि शैतान का सामना कर सको, ताकि बुरे दिनों का सामना कर सको। विश्वास की टाल लेके, उद्धार का टोप लेके, बाइबल दसदी कि परमेश्वर ने लड़ना सिखाया सानूं। मैं गवाही संडे दे रहा से अपने लोगों को। 4 भैणां सीगियां, क्रिश्चियन भैणां, लेकिन नाम दियां क्रिश्चियन सीगियां। चर्च कदी कदी जांदियां सीगियां, कदी कदी प्रेयर कर ली, कदी रोटी ते कर ली, कदी क्रिसमस ते कर ली, कदी ईस्टर ते कर ली, कदी वड्डी मीटिंग ते चले गए। दैट्स इट, ये उन्हां दी लाइफ सीगी। पहली भैण दा विआह होया, 1 साल वधिया लंघिया, दूसरा साल, तीसरा साल वधिया लंघिया, चौथे साल डाइवोर्स हो गया, वापस आ गई घर। दूजी भैण दा विआह होया, पहला साल वधिया, दूसरा वधिया, तीसरा वधिया, चौथे साल ओदा भी डिवोर्स हो गया। फिर तीसरी भैण दा विआह, पहला साल वधिया, दूसरा वधिया, तीसरा वधिया, ओदा भी चौथे साल डिवोर्स। जो चौथी भैण दा विआह होया, उन्होंने डर सीगा कि एदा भी डिवोर्स ना हो जाए। पहला साल वधिया, दूसरा साल वधिया, तीसरा साल वधिया, चौथा साल जो उन्होंने लगा, एक दिन ओदा हस्बैंड उठिया मॉर्निंग ते ओनू अपनी वाइफ कोलों इन्नी गंदी स्मैल आनी शुरू हुई ते उन्हें ओनू भी डिवोर्स देता। चारे भैणां घर आ गईयां, चारे भैणां। जिहड़ी चौथी भैण सीगी ओनू पता लगा कि फलानी जगह ते मीटिंग हुंदी है और परमेश्वर दे दास प्रार्थना करदे ते प्रेयर करन गई हो। उन्हें अपनी जिंदगी च पहली बारी सुनिया कि फायर प्रेयर कोई हुंदी है, या आत्मा दे नाल कोई प्रेयर हुंदी है, या सामर्थ नाल ते अधिकारा दे नाल भी प्रेयर कीती जांदी है। ਜਦੋਂ ਨੇ वचन सुनिया तो उन्होंने यह पता लगा कि क्रिश्चियन लोग जित नहीं सकते जब तक वो लड़न ना, जब तक वो प्रेयर ना करन, जब तक वो परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल ना करन। जे तेरे घर दे विच हथियार पिया होवे ते तुसीं उहनूं इस्तेमाल ना करो तो वो सिर्फ एक, जे तुसीं चाकू नूं यूज नहीं करोगे सब्जियां कट्टण दे लई ते वो चाकू सिर्फ लोहे का टुकड़ा है। जे तुसीं हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे तो अपने आप काम नहीं करनगे। तेरी तलवार अपने आप नहीं चलती, बॉर्डर से चलाने बंदूकां अपने आप नहीं चलदियां, उन्होंने चलाना पैंदा। परमेश्वर का वचन भी अपने आप काम नहीं करता। बाइबल दसदी परमेश्वर का वचन तलवार है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, और तलवार के नाल ही शैतान मरदा है। और पर यह तलवार उदों तक काम नहीं करती जब तक असीं इहनूं चलांदे नहीं। जदों ने वचन सुनिया उस कुड़ी ने, उन्होंने अपनी गलती समझ आई कि मैं क्रिश्चियन तो हैगी हाँ पर मैं चर्च से जाती नहीं, परमेश्वर का कोई रिलेशन तो मेरा है नहीं, मैं लड़ती तो है नहीं, अगर मैं लड़ांगी नहीं तो जितांगी नहीं। उन्होंने समझ आई उसकी गलती की सीगी, उन्होंने समझ आई उसके परिवार की की गलती है कि नामदे ईसाई बन के पीटर जॉन बन के कुछ बनना नहीं है। सानू पीटर जॉन वर्गे काम भी करने पैणगे, सानू प्रेयर करनी पऊगी, वॉरफेयर करनी पऊगी, सानू प्रार्थना करनी शुरू की चौथी भैन ने।
ਉਹਨੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਾਇਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਸੁੱਟਦੀ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਐ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੀਦੀ, ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। 7 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਉਸ ਰਾਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਰੂਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਬੀ ਵਾੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ, 4 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ 4 ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ, 4 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਅੱਛਾ ਨਾਮਦੇਹੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਈਓ। ਹਰ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗਾ, ਫੋਟੋ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ।